अब आसाम में आप कल्पना कीजिए 2001 से लेकर के 2016 तक 15 वर्षों तक एक नेता तरुण गोगोई की सरकार थी आसाम में। और उस दौरान सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, सबसे ज्यादा। इतना मनोबल बढ़ा हुआ था। ये जो बदरुद्दीन अजमल है, ये जो इत्र के व्यापारी हैं, उनकी एक पार्टी है बजाबता, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है वो, बदरुद्दीन अजमल की। 2012 के दंगों का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? 2012 में 4 बोडो नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और रमजान का महीना था, हालांकि उस वक्त जुलाई था। जुलाई में रमजान का महीना था, जुमे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। 8 बजे रात में लोग कहते हैं कि उस वक्त लोग चांद का दीदार कर रहे होते हैं, लेकिन 1000 की भीड़ चांद का दीदार नहीं कर रही थी। तो 2 मोटरसाइकिल पर जो 4 नौजवान थे, 1000 की भीड़ ने 4 बोडो इन युवाओं को घेर करके लिंचिंग किया और इतनी बीभत्स हत्या की जिसका वर्णन मैं अपने मुंह से कर नहीं पाऊंगा। उसका नतीजा यह हुआ, सिर्फ वही नहीं, आसाम की, उसके बाद आसाम जलता रहा। 4.5 लाख लोगों का पलायन हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ। आसाम से हिंदुओं का पलायन हुआ, 4.5 लाख हिंदुओं का। सरकार किसकी थी? इसी तरुण गोगोई की सरकार थी। यही डेमोग्राफिक चेंज कर रहा था। और इसी तरुण गोगोई के सुपुत्र हैं गौरव गोगोई, और इन्हीं तरुण गोगोई के पुत्र वधू हैं एक ब्रिटिश महिला, और वो ब्रिटिश महिला का सीधा संबंध है पाकिस्तानी एनजीओ से। मुख्यमंत्री के घर में आईएसआई का एजेंट बैठा है, मुख्यमंत्री के घर में सीआईए का हैंडलर बैठा है, और वो पूरा डेमोग्राफी चेंज करवा रहा है। सरकारी संरक्षण से घुसपैठिया बांग्लादेश से आसाम पहुंच रहे हैं, और आसाम पहुंच रहे हैं, आसाम का हो रहे हैं, आसाम का खा रहे हैं, आसाम की वेशभूषा अपना रहे हैं, और उसके बाद जो असली आसामी है, जो असली बोडो हैं, उनको वहां से बाहर भगा रहे हैं। आसाम में इतनी ही आबादी थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे। सरप्लस एग्रीकल्चरल लैंड था वहां की आबादी के लिए, मैक्सिमम सरप्लस एग्रीकल्चरल लैंड था। लेकिन इन घुसपैठियों ने वहां के अपने ही जो आबादी थी आसाम की, उसको धीरे धीरे विस्थापित करना शुरू किया। 2012 के दंगे के बाद सिर्फ वो दंगे की आग आसाम में नहीं रही, आजाद मैदान में, मुंबई में तो दंगाइयों ने अमर जवान ज्योति को लात से रौंद दिया, और जो उस अमर जवान ज्योति की वीडियोग्राफी कर रहा था, उसके ओवी वैन को तहस नहस कर दिया। यह है हमारे देश में सीआईए और आईएसआई का हैंडलिंग, और किस प्रकार से कांग्रेस सरकार कैसे अपीजमेंट के साथ कैसे स्थिति को हैंडल कर रही थी, उसकी वानगी है आसाम का डेमोग्राफी। मित्रों, सीधा सीधा सीआईए और आईएसआई का पूरा नेटवर्क बॉर्डर एरिया में काम कर रहा है। और वो आसाम जो ऐतिहासिक रूप से अहोम गणराज्य, अहोम राजवंश गणराज्य ने अहोम राजवंश के अधीन 6 शताब्दी तक अक्षुण्ण रहा। मुगलिया सल्तनत उसे पराजित नहीं कर सका अंग्रेज के आते ही, और उसके बाद जो नए अंग्रेज आए, वो नए अंग्रेज ने आसाम को पूरी तरह से तीतर बीतर कर दिया। और अब वो कम्युनल हार्मनी की बात करता है। उन्हें नया वोट चाहिए था, वो नया वोट बैंक। कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी जीती है, वो नए वोट बैंक को बना करके और सामने से नैरेटिव देती है कम्युनल हार्मनी। प्रेम की दुकान, आप नफरत की दुकान खोलते हैं, ये प्रेम की दुकान खोलते हैं। प्रेम की दुकान की आड़ में भारत की टोटल डेमोग्राफी को तहस नहस करने का काम बड़ी शिद्दत से और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। मेरी कोई मंशा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बिना 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 वजह उसकी आलोचना करूं,
लेकिन जो फैक्ट है वो अब आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। 2012 के दंगे भूल गए। 1998 में एस के सिन्हा राज्यपाल थे। उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा कि बड़ी तेजी से और बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट करके, बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से आसाम की जनसंख्या को बदला जा रहा है और घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। यह मेरी जिम्मेदारी है, चूंकि मैं गवर्नर हूं, यह मेरी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देना। कुछ भी नहीं हुआ। सरकार को जानकारी मिली, 1998 में रिपोर्ट आई। कुछ ही दिन के लिए सरकार बनी थी वाजपेयी जी की, लेकिन चली गई। और उसके बाद तो फिर आपको मालूम ही है किनकी सरकार थी उतने दिनों में। और उस सरकार को जानकारी दी गई गवर्नर के द्वारा। साफ साफ गवर्नर कह रहे हैं कि आसाम में डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा और यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दूं। सब कुछ होता रहा, लेकिन बहुत चतुराई से आईएसआई और सीआईए के हैंडलर केंद्र तक बैठा हुआ था और जो कुछ भी वहां की जानकारी आती थी उसको रोक दिया जाता था। जो बोडोलैंड की मांग करने वाले थे, जो आसाम की रक्षा करने वाले थे, उसे उग्रवादी कह दिया गया। और जो हिंसक था, जो हत्या कर रहा था, बीभत्स हत्या का दौर चला रहा था, उसे शांति प्रिय मसीहा कहा गया। जो हमारे देश में आकर के, हमारी जमीन पर आकर के कब्जा कर रहा है, 1.5 लाख एकड़ जमीन अभी के ऊपर वो कब्जा किया हुआ था। अभी असम की सरकार ने डेटा दिया है, 1.5 लाख एकड़ जमीन के कब्जे को हटाया गया है। बहुत कठिन डगर है मित्रों। यह सवाल हेमंत बिश्व शर्मा का नहीं है, सवाल मोदी का नहीं है, या सवाल ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग तरीके के तिकड़म कर रहे हैं और हमारी सरकार को कुछ पता नहीं है। और अगर पता है तो हमारी सरकार में ही आईएसआई और सीआईए के हैंडलर बैठे हैं। मित्रों, अब खबर मिल रही है एनएसए डोभाल ने पूरा एक्शन बदल दिया है। और ये जो बात आ रही थी सीआईए, सीएए, एनआरसी, उसके पीछे की कहानी यही थी। ये असल में बना हुआ था पश्चिम बंगाल और असम के लिए। क्योंकि वहां जिस तरीके से, मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि बिहार के कुछ जिलों में जो कुछ चल रहा है वो भी मैंने बताया था, लेकिन अभी आसाम के बारे में तो और जी मैंने अपने सूत्रों से जब तहकीकात किया, जानकारी हासिल की, तो पता चला कि आसाम के लिए तो पूरी भारत सरकार एक्शन मोड में आ चुका है और एनएसए डोभाल ने पूरा तंत्र अपने हाथ में ले लिया है और देख रहा है एनएसए डोभाल। और यही एनएसए डोभाल हैं जो उस वक्त बड़ी भूमिका अदा किया था। इन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाली में एनएसए डोभाल की बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। और हमारे एक जानकार रॉ के अधिकारी हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहां पर, उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे अब एनएसए की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उनकी पूरी टीम है। उन्होंने अब ये पूरा एक्शन ले लिया है अपने हाथ में और एक एक आईएसआई और एक एक सीआईए एजेंट की तहकीकात की जा रही है। और 1971 25 मार्च का जो डेडलाइन है उसको देख करके, ध्यान में रख करके यह पता किया जा रहा है कि 25 मार्च 1971 के डेडलाइन को कौन कौन परिवार मीट कर रहा है। अगर नहीं तो आपको आसाम छोड़ के जाना पड़ेगा। आप जहां से आए हैं आपको वापस लौटना पड़ेगा। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कोई कहानी नहीं बना सकते हैं। हमारे देश में रह करके आप बलवा करेंगे, हजारों की भीड़ खड़ी करेंगे, 4 नौजवानों को बीभत्स तरीके से मारेंगे और उसकी आग मुंबई तक जाएगी, कर्नाटक तक जाएगी, आंध्र प्रदेश तक जाएगी। हैदराबाद में भी दंगे हुए और आप फिर सारे उम्मा को खड़ा करना शुरू करेंगे और दंगों का वातावरण तैयार करेंगे पूरे देश में। ये अब चलने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अब वो भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। 15 साल तक तो तरुण गोगोई की ये जिम्मेदारी थी और ये 2001 से लेकर के 2016 तक जो गतिविधि हुई है, कम से कम डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर के, अब सरकार उसका डेटा तैयार कर रही है।
और गौरव गोगोई बहुत लंबे नपेंगे। तरुण गोगोई तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गौरव गोगोई बहुत लंबे नपेंगे। गौरव गोगोई निशाने पर हैं, आप मान के चलिए, क्योंकि गौरव गोगोई की तो पत्नी स्वयं पाकिस्तानी हैंडलर के साथ मिली हुई है। अब वो कह रही है कि नहीं नहीं, हमारा तो वहां एनजीओ है, ये है, वो है, वो कहानी है। सब सब इसी रूप में आते हैं, एनजीओ के ही रूप में काम करते हैं। गौरव गोगोई के पाकिस्तान एम्बेसी में आने जाने के पूरे फोटोग्राफ हैं, वीडियो हैं, सब कुछ है। एक मामूली यूट्यूबर अगर पाकिस्तान एम्बेसी आती है जाती है तो सरकार उसे उठा लेती है। मैं हैरान हूं गौरव गोगोई से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, गौरव गोगोई की पत्नी को से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, उसका कोई रिश्ता है या नहीं है। खेल बहुत गहरा है मित्रों, और आसाम पर खतरा बहुत बड़ा है। अगर इस आसाम के खतरे को ठीक से हैंडल नहीं किया तो अभी 34% है, कुछ ही दिनों में वो 40% होगा और फिर 50% में तब्दील कर जाएगा। सवाल ये नहीं है कि भारत के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उससे हमें न तो कोई आपत्ति है, न किसी को होनी चाहिए, लेकिन बाय डिजाइन अगर घुसपैठिया को बहाल किया जा रहा है कि इस होमलैंड को कब्जा करना है, जो 600 वर्षों तक मुगल सल्तनत नहीं कर सका, 1226 से 1228 से लेकर के 1826 तक मुगल सल्तनत नहीं कर सका, वो अब आईएसआई और सीआईए करवाना चाहता है। पूरा डेमोग्राफी चेंज करवाना चाहता है। वो स्टेट मुस्लिम बहुल स्टेट बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है। 7 सिस्टर्स को जो काटने की, जो चिकन नेक की बात मैंने कल भी की थी, वही 7 सिस्टर्स को काटने की पूरी योजना है। और उसमें आसाम एक बहुत ही ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जो भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर आसाम के खतरे को हमने भांप करके उसको दूर नहीं किया। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। एनएसए डोभाल सजग हैं और आसाम की परिस्थिति बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।